गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्टडी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो लुम्बिनी वन है वह कोसल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? काल्यिक तथा तपासु। काल्यिक तथा तपासु महात्मा बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी थे। इसके बाद बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह परित्याग कर दिया था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पददर्शक स्वयं होना चाहिए। गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था वह था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क, जो कुषाण वंश का एक शासक था, उसके शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वह कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? बुद्ध काल में वाराणसी हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई? मित्रों, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में मोगलीपुत्र तिसस की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया में है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्मों का दो संप्रदायों में विभक्त होना था। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो धर्मों में विभाजित हो गया, संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसमें हीनयान और महायान दो संप्रदाय बने। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो बुद्ध काल में जो व्यक्ति पत्थर का काम करते थे वे कोहक के नाम से जाने जाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। राहुल का मतलब रुकावट, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपने राहुल नाम के पुत्र के बाद ही संतान उत्पन्न करना बंद कर दिया था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागर शब्द का तात्पर्य क्या है? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद संस्थागार कहलाती है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में है, जिसे वर्तमान में हम रूमिनदेई कहते हैं, जो इस समय नेपाल में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के गृह परित्याग की घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के गृह परित्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो मौर्य वंश के एक शासक थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको फ्यूचर में भी इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। गुड बाय दोस्तों।